मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि डिप्लोमा और डिग्री करते समय रेज्यूमे कैसे कमाया जाता है। एक्चुअली कुछ लोगों का कहना है कि भाई कमाए क्यों, कुछ तो रीज़न होगी ना। तो ये रीज़न्स क्या है, क्यों हमने रेज्यूमे कमाना है। रेज्यूमे कमाना मतलब क्या, रेज्यूमे लिखने के लिए उस पर आप जो कुछ लिखोगे कुछ तो चाहिए ना लिखने के लिए। तो वो क्यों कमाएं, कैसे कमाएं, मैंने पिछले वीडियो में बताया। अभी वो क्यों कमाएं, इसकी रीजंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्टे ट्यून। जैसे मैंने पहले ही गाने से शुरुआत की थी कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा या करेगी। हर पापा का, हर मम्मी का यही सपना होता है कि उसका बेटा या उसकी बेटी का करियर अच्छा हो, बिजनेस में हो या फिर जॉब में हो। तो ये एक रीज़न है। देखो, आपकी लाइफ लाइन मम्मी और डैडी ये दोनों हैं। उन्होंने आपको पैदा किया, उन्होंने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया, तो आप यू ओ एवरीथिंग टू देम। तो आपको भी बहुत कुछ देना बाकी है उनको। और वो देना मतलब क्या, वो ये नहीं चाहते कि आपकी सैलरी या फिर आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा। उनको यही चाहिएगा कि आपका जो करियर है वो अच्छे से रहे, बस बाकी कुछ नहीं, आप खुश रहें, वही वो चाहते हैं। तो मम्मी डैडी के लिए सही आपको आपका रेज्यूमे एकदम स्ट्रांग तैयार करना है। ये एक स्ट्रांग रीज़न है, ये मोटिवेटिंग फैक्टर है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि आप जॉब करें या फिर जब आपका ये तय हो चुका है कि भाई डिप्लोमा के बाद और डिग्री के बाद मुझे जॉब करनी है या बिजनेस करना है, ये आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि उस प्रकार से आप फिर आपका रिज्यूमे तैयार करना शुरू करोगे। पहले डिसाइड करो जॉब करना है या बिजनेस करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट वर्किंग ऑन। तो आपका रेज्यूमे क्यों बनाने का दूसरा रीज़न है, आपने या तो जॉब करनी पड़ेगी या फिर बिजनेस करना पड़ेगा। आप सिर्फ रणछोड़ दास डिग्री दिखाने के लिए अगर लगाना चाहते हो तो दैट इज़ अप टू यू। लेकिन रेज्यूमे आप अगर स्ट्रांग तैयार नहीं करोगे तो या तो जॉब भी नहीं बनेगी या बिजनेस भी सेटअप नहीं होगा। तो पहली दूसरी रीज़न है क्यों कमाइए कि बिसाइड्स योर पेरेंट्स देयर एक्सपेक्टेशंस, either you are going to do job to sustain, to survive, or you are going to establish your business। तो ये दूसरी रीज़न है कि आपने क्यों अपने रेज्यूमे को बनाने का काम शुरू करना चाहिए। तीसरी बात, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। एक बार आपका डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गई, या जब कैंपस इंटरव्यू होते हैं कॉलेज में ही, तो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं सब लोग आपके कॉम्पिटिटर्स रहेंगे। तो आपके कॉम्पिटिटर्स रहेंगे तो उनमें से बेस्ट ही सिलेक्ट होगा। सभी के सभी तो सिलेक्ट नहीं होंगे। जितनी वैकेंसी रहेगी उसमें बहुत सारी कंपटीशन रहती, तो उसमें से बेस्ट सिलेक्ट होगा। और बेस्ट कैसे डिसाइड होगा, आपके पास क्या है एक्स्ट्रा, आपके पास कौन से स्किल्स है, कौन सा एक्सपीरियंस है, कौन सा एक्सपोजर है, कौन से सर्टिफिकेशन है, कौन से कंप्यूटर कोर्सेज आपने किए हैं, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज आपने किए हैं। ये सब रेज्यूमे में अगर आपके दिखते हैं तो आपको एडेड एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। जो जितना वही सिकंदर, वहाँ पे कोई दोस्त नहीं होता आपका, सभी कॉम्पिटिटर्स होते हैं। इसलिए आपको रेज्यूमे तैयार करना या कमाना शुरू करना चाहिए। अगर नहीं करना है कंपटीशन, आपको चलता है कि जरा यार रणछोड़ दास डिग्री लेके छोड़ देंगे, इट्स अप टू यू। अगला बात है, जब आप डिप्लोमा या डिग्री करते हो कंप्लीट तो फ्रेश रहते हो, तो बहुत बार तो एक्सपीरियंस मांगते हैं लोग। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का। अभी अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो कहाँ से लाओगे 1 साल का एक्सपीरियंस और 2 साल का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे अगर आपने अच्छे से काम किया है थ्रू आउट योर डिप्लोमा एंड डिग्री, जैसे आपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज किए हैं, कुछ पार्ट टाइम जॉब किया है, वो एक्सपोजर अगर आपके पास है, तो डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस्ड बंदे की कंपैरिजन में एक काफ़ी प्रॉमिसिंग बंदा हो, ये वो बंदे को पता चल जाएगा, एंड यू विल गेट एन एडेड एडवांटेज ओवर अदर्स। तो तब आप ये बता सकते हो कि सर जस्ट मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, डिग्री कंप्लीट किया है, तो एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन दीज आर द डिफरेंट माइक्रो प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स आई हैव वर्कड ऑन, these are the certification courses I have done, and if I gain 1 or 2 years of experience outside my college, definitely I will be an asset to your organization। तो आपके पास बोलने के लिए कुछ तो रहेगा ना, इसलिए रेज्यूमे कमाना शुरू करना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न, क्योंकि बहुत बार ये सवाल आपको पूछा ही जाता है कि भाई ऑलरेडी वी हैव गॉट सो मेनी एक्सपीरियंस्ड पीपल, व्हाई वुड वी हायर अ फ्रेशर। और आपके पास जवाब नहीं होता। जवाब ये है कि आप ये बोलोगे कि सर आई अंडरस्टैंड दैट आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, बट आई हैव डन माई सर्टिफिकेशंस, आई हैव डन सम पार्ट टाइम जॉब, and I do have some skills and training I have done। You can talk at least something। The content of resume is ready because you have earned it।
आपने वो कमाया है वही आप बता पाओगे, नहीं तो इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा, कोई फ्रेशर नहीं दे पाएगा कि भाई ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं तो हम तुम्हें क्यों हायर करें। और लोग लाजमी है, क्योंकि तुम्हें ट्रेन करेगा वो बंदा, वो एम्प्लॉयर, और फिर तुम लोग 6 महीने 10 महीने के बाद उसके लिए काम करोगे तो ऑलरेडी जो ट्रेंड है उसको ही लेगा ना वो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको रेज्यूमे कमाना ज़रूरी है। अगला रीज़न है कि टाइम इज़ मनी। और कौन जानता है कि किसके पास कितना टाइम है। अगर समझो आपने डिप्लोमा के बाद और डिग्री के बाद और 1-2 साल लगा दिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज करने के लिए, इंग्लिश पे कुछ कमांड हासिल करने के लिए, या फिर जो भी अपडेटेड नॉलेज है, अपडेटेड कोर्सेस है, C++, जावा, उसको सीखने में अगर और आपने 4-6 महीने या 1-2 साल लगा दिया तो 2 साल का या 6 महीने का या 1 साल का आपका नुकसान हो गया। वही चीज़ अगर आप डिप्लोमा और डिग्री करते समय करके रखते तो वो 2 साल जो आपके वेस्ट होने वाले हैं वो बचेंगे। और 2 साल या 1 साल का मतलब लाखों में हो सकता है, आपका पैकेज पे डिपेंड करता है। और जितना समय आप ज़्यादा लोगे सेटल होने में, उतनी सभी चीज़ें आपको सेटल होने के बाद ही मिलेगी। घर, गाड़ी, बंगला, शादी वगैरह सब कुछ, सब लेट होगा। और रियलिटी ये है, नोबडी नोज़ कि उसके पास कितना टाइम है। इसलिए डिप्लोमा और डिग्री करते समय ही रेज्यूमे कमाना शुरू कर दो, मानो मेरी बात। अगला पॉइंट है दुनियादारी। बेरहम दुनिया होती है। एक बार डिप्लोमा हो गया और डिग्री हो गई ना, सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, परफॉर्म या पेरिश। जॉब या बिजनेस करो या मरो। जैसे ही आपका डिप्लोमा ख़त्म हो जाएगा, आपको बहुत सारे लोग ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि भाई अब क्या, जॉब मिली, कब मिली, कौन सी मिली, कौन सी कंपनी में मिली। और अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है कि नहीं मिली, अभी तो मैं कुछ और ट्राई कर रहा हूँ, तो आप हर दिन मरोगे। ये सवाल काफ़ी किलिंग होता है, मोस्टली बॉयज़ के लिए, क्योंकि हमारा इंडियन सोसाइटी थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड है। बहुत बुरा लगता है कि डिग्री होने के बाद भी जॉब नहीं है, कुछ बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा है। रीज़न ये है कि आपने डिग्री और डिप्लोमा करते समय कुछ स्किल्स और कुछ ट्रेनिंग अर्न ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, तो आपको कैसे जॉब मिलेगी। अगर सिंपल मेड भी अगर रखनी है घर में, तो हम लोग उसको पूछते हैं कि भाई कहीं बर्तन मांजने का काम कर रहे हो, सिंपल कुक रखना है तो उसको पूछते हैं हम लोग, क्या आपको कुकिंग आती है। अगर आप इंजीनियर बनोगे, ग्रेजुएट बनोगे, पोस्ट ग्रेजुएट बनोगे और जस्ट डिग्री है आपके पास या डिप्लोमा है आपके पास, उसके बलबूते पे आपको जॉब या बिजनेस नहीं सेटअप होगा। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है, इसलिए आपका स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे होना ज़रूरी है। और स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे होने के लिए आपको वो रेज्यूमे कमाना पड़ता है डिप्लोमा और डिग्री करते समय। तो कमाओ, नहीं तो फिर परफॉर्म और पेरिश। और ये सवाल का जवाब, डिग्री हो गई अब क्या, जॉब मिली या नहीं मिली। लोग ये सवाल पूछेंगे, अपने वाले पूछेंगे, बाहर वाले पूछेंगे, दोस्त, दुनियादारी सब पूछेंगे। जवाब आपके पास अगर नहीं है, मरोगे हर दिन। अगली बात देखो, कंपनीज के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत भीड़ है उनके पास जॉब करने वालों की, बहुत ज़्यादा। उनको ट्रेंड लोग मिल रहे हैं, तो वो सीधे सीधे बोलेंगे कि भाई जो चीज़ आपने डिप्लोमा करते समय सीखनी चाहिए थी या डिग्री करते समय सीखनी चाहिए थी, वो आपके पास नहीं है, सिर्फ डिग्री है नाम के लिए। हमने क्या थोड़ी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोल के रखी है क्या आपके लिए कि आप आओगे 6 महीना हम आपको ट्रेन करेंगे, फिर हम लोग आपके लिए काम करोगे आप हमारे लिए। ऐसा नहीं होता है। तो जिस इंडस्ट्री में आपको जाना है, जिस कंपनी में आपको जाना है, वहाँ पे क्या लगता है, कौन से स्किल लगते हैं, कौन सा नॉलेज लगता है, ये कि आपको बिफोर हैंड पता है। और आपने ग्रेजुएशन और डिप्लोमा करते समय ही वो कंप्लीट कर दिया है। आप बोल सकते हो छाती ठोक के कि ये चीज़ें जो आपको लगती है वो मेरे पास है। और वो लोग भी आपको सल्यूट करेंगे कि अरे इसको तो हमारी कंपनी के बारे में भी पता है, हम कौन सा मैन पावर चाहते हैं वो पता है। सो एवरीथिंग they will feel that you are really promising and proactive. And let me tell you, promising, proactive and good attitude वाला people, they are selected everywhere. प्राइवेटाइजेशन है, वहाँ पे रिजर्वेशन चलता नहीं है, कुछ भी नहीं चलता है। आप मेल हो, फीमेल हो, कौन सी कैटेगरी से, उनको कोई लेना देना नहीं। आपके पास नॉलेज, स्किल है जो उनको चाहिए, तो आपको वो पिक करेंगे और जितनी सैलरी चाहिए वो आपको देने के लिए तैयार रहेंगे, तभी होगा। सो अर्न करो रेज्यूमे। अगला बात है कि डिप्लोमा और डिग्री करते समय आपको पूछा जाएगा कि भाई आपने इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि बिसाइड्स डिग्री एंड डिप्लोमा, बिसाइड्स द सब्जेक्ट्स एंड द प्रैक्टिकल, व्हाट एल्स हैव यू डन। आप बोलो कि नहीं, उसी में तो टाइम चला गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए, ये तो हमें पता ही नहीं था।
ये समझ में आ जाएगा कि आप बिल्कुल प्रोएक्टिव नहीं हो, आप दुनियादारी नहीं जानते हो, आपको किसी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आए, खाना खाया, लेक्चर अटेंड किया, प्रैक्टिकल अटेंड किया और चले गए, एग्ज़ाम लिखा और डिग्री और डिप्लोमा लेके गए. इट्स नॉट लाइक दैट. But if you have something extra, complementary courses, computer courses, different languages that you have got trained somewhere, your internship is in good industry, your micro project, your project, final project was really challenging one, you will get an added advantage. और ये सब चीज़ें आप इन resume में लिख सकते हो. That will give you an added advantage over others. आपको ये करना है. Besides that, if you are good in English, that is also an asset. Being a technical person, if you are good in English, that is an asset, added advantage. तो ये सब चीज़ें हैं. रेज्यूमे आपको कमाना क्यों चाहिए? मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस है, लोग आपको पूछेंगे कि भाई कौन सा जॉब कर रहा है डिग्री के बाद, डिप्लोमा के बाद. सभी लोगों ने डिप्लोमा किया है, सभी ने डिग्री किया है, आपके पास एक्स्ट्रा क्या है? ये सब अगर आपको उसके आंसर्स चाहिए तो डिग्री और डिप्लोमा करते समय शांति से मत बैठो. जो मैंने बातें बताई पिछले वीडियो में वो अर्न करना शुरू कर दो, तभी होगा. नहीं तो मेरी भारत माता, हमें कुछ नहीं आता. बाय बाय, गुड लक.